तो वेलकम फ्रेंड्स टू जेनिक। जैसे कि आपको पता है कि हमने कल सिविल और मैकेनिकल के लिए भी कोर्स स्टार्ट किए हैं एसएससी जेई के लिए, और हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तो पहले से चल ही रहा है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से हमने कुछ यहाँ पे नए फीचर जेनिक में स्टार्ट करने का सोचा है। हमारी टीम, सिविल की टीम, मैकेनिकल की टीम, सभी लोगों ने बैठ के कुछ सोचा कि हम कुछ ऐसा आपके लिए करें कि जिससे आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखनी है कि हमने डिप्लोमा करा है या हमने यहाँ पे बीटेक करी है। बीटेक वाले सोचते हैं कि हम लो लेवल का एग्जाम पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा वाले वो सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत टफ एग्जाम है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम है, एग्जाम क्रैक वही करेगा जो उसके टाइम पीरियड में वहां पे मेरे पास प्रिपरेशन करेगा। एग्जाम आपका 2 महीने बाद है, आप 2 महीने बुक्स भी अगर ओपन ना करो, चाहे आप अपने कॉलेज के टॉपर रहे हो, तो आपका एग्जाम कभी अच्छा नहीं होने वाला है। एग्जाम सिर्फ उसी का अच्छा होगा जो उस 2 महीने के इंटरवल में अपनी प्रिपरेशन ऐसा करेगा कि उसको एग्जाम क्लियर करके ही रखना है। तो हमने कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं आपके साथ कि जिसमें ना ही सिर्फ हमें पार्टिसिपेट करना है, आपको वहां पे अपना 100% देना है। हम तो अपना 100% देते ही आए हैं, लेकिन इसमें साथ साथ ना आपको शर्माना है कि हमने सर ऐसा आपको कैसे बताएं, हम कैसे बताएं कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, जब हम टेस्ट घर में कंडक्ट कर रहे हैं हमारे ये पॉइंट वीक हैं, हमें इस चीज़ों में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा कभी दिमाग में या दिल में लेकर नहीं चलना है कि हमें सर से बात करने में, देखो मेरे से बात करने में कोई आपने अपने आप में हिचकिचाहट नहीं रखनी है, ना आपने कोई शर्म करनी है। जैसी प्रिपरेशन होगी, अगर आप साथ में हमारी वैसा ही हमें आगे से जो हम आपका कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो आपका फीचर यहाँ पे लॉन्च करेंगे, उसके साथ साथ जैसा आप हमें रिस्पॉन्स करोगे उसी हिसाब से आपका फायदा मिलेगा। कुछ हमने 3-4 फीचर सोचे हैं। जैसे मैं सबसे पहले फीचर की बात करूं, सबसे पहले फीचर यहाँ आता है हमारे पास सेल्फ एनालिसिस। क्या आता है यहाँ पे? सेल्फ एनालिसिस। ये हम तो आपको प्रिपेयर करवाते जा रहे हैं। हम रेगुलर अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 2-3 वीडियो सिविल की, 2-3 वीडियो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की अपलोड करते जा रहे हैं। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि आपको कोई चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो वो आपने हमें बताना है कि हमें सर इस चीज़ में कुछ डाउट रह गया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ क्लियर करवाई जाए। कमेंट करोगे तो हमें वहां से पता लगेगा कि हाँ किसी स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में कुछ समझ नहीं आया, तो हाँ मैं वापस कमेंट करके उसको पक्का बताऊंगा। जैसे कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं, तो मैं हमेशा उसका रिप्लाई करता हूँ कि इस चीज़ के लिए यहाँ से पढ़ लो, इस चीज़ के लिए यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। हाँ कभी कोई ऐसी चीज़, आज तक ऐसा मैसेज कभी मैंने पढ़ा नहीं कि सर हमें यहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप इसको फिर से दोहरा सकते हैं। तो हाँ जरूर ऐसा होगा। अगर आप कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए, आपने वहाँ लिखा होगा कि सर ये चीज़ फिर से थोड़ा समझा दो, तो मैं कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सबसे पहले उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। और अगर सेल्फ एनालिसिस की बात करूं, तो सेल्फ एनालिसिस आपने खुद से करनी है। खुद से क्या करना है? आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और अपने वीक पॉइंट देखने हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये नहीं कि देखना है कि मैं किसी चीज़ को उठा सकता हूँ, किसी चीज़ को उठा नहीं सकता हूँ, नहीं। हम यहाँ पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो आपने अपना देखना है कौन सा टॉपिक मेरा अच्छा से प्रिपेयर है, कौन सा टॉपिक मेरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। तो जो टॉपिक आपका अच्छा से प्रिपेयर है उसको हमने टाइम कम देना है, लेकिन जो टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है उसको आपने टाइम का देना है यहाँ पे ज्यादा। जैसे आप अभी CBT 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि हाँ कुछ लोग ऐसा है सर हमारा मैथमेटिक्स बहुत वीक है, हमें रीजनिंग का कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अपने आप में देखो, बुक्स के आपको नाम बताए हैं, अपने आप पे देखो भाई, रीजनिंग के टॉपिक लिखो सभी। एक साइड पे लिखो मेरे पास रीजनिंग के 20 टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स के 20 टॉपिक्स हैं, साइंस के ये टॉपिक्स हैं, और मेरे पास जनरल नॉलेज के ये टॉपिक्स हैं। उसमें एनालाइज करो कि आपके कौन से टॉपिक यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर है और कौन से टॉपिक पे आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम देना है। जैसे मैं नॉर्मल सी बात करूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका परसेंटेज टॉपिक बहुत वीक होता है, तो उनको परसेंटेज पे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि अगर परसेंटेज क्लियर नहीं होगा तो उसके रिलेटेड मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपसे कभी सॉल्व नहीं होगा। तो वैसे ही आपने अगर टेक्निकल की बात करूं, तो आपने अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। आपने बताना है कि हाँ हमें ये चीज में दिक्कत आ रही है, हमें ये चीज समझ नहीं आई है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा जब सब्जेक्ट खत्म होगा उसके लास्ट में आपको उसके बारे में थोड़ा बताया जाए कि हाँ इस चीज को करना कैसे सॉल्व। ठीक है, इतना क्लियर आपको? सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं, एक हम यहाँ पे नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे या एक नया फीचर स्टार्ट करेंगे, उसे आप बोलेंगे रिकॉलिंग पावर। क्या बोलेंगे यहाँ पे? रिकॉलिंग पावर। रिकॉलिंग पावर में क्या होगा? रिकॉलिंग मतलब किसी चीज को वापस से याद करना। तो हम ऐसा करेंगे यहाँ पे, जब आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, जब आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, जहां हम ऐसा रखेंगे कि सैटरडे को हमने जो पूरा वीकेंड, जो पूरे वीक में जो पढ़ाया होगा आपको, उसका हम एक ऐसा वीडियो डालेंगे जिसमें मैं यहाँ पे खड़ा होके ना मैं बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा, ना मैं मार्कर को हाथ में रखूंगा,
और ना ही आप हाथ में पकड़ोगे मेरे पास कॉपी पेन। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ बोलूंगा और आपने सिर्फ सुनना है और आपने देखना कि हाँ मुझे चीजें याद थी कि नहीं थी। उससे क्या होगा कि अगर आपने हर एक चीज को रिवाइज करना है तो आपको नियर अबाउट मेरे पास वहां पे अगर 7 से 8 अगर 20 लेक्चर भी हैं पूरे हफ्ते में, अगर हमारे 10 से 20 लेक्चर भी अपलोड हुए हैं तो उन 20 लेक्चर को रिवाइज करने के लिए आपको नियर अबाउट 3 से 4 घंटे लगेंगे। उससे बेटर है हम यहाँ पे रिकॉलिंग पावर सिस्टम स्टार्ट करें। हम यहाँ पे खड़े होकर आधा घंटा आपको हर एक चीज के बारे में बताएंगे जो हमने पूरे वीक में पढ़ा हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो चाहे सिविल का हो। उससे क्या होगा आपको, उससे आप बैठ के खुद से एनालाइज करोगे कि हाँ भाई मुझे इस चीज का पॉइंट याद था कि नहीं था, कि सर ने ये चीज तो पहले ही बताई थी, मुझे याद क्यों नहीं थी। तो उससे क्या होगा आपको खुद से पता लगेगा कि हमें हाँ इस टॉपिक को फिर से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और जो टॉपिक आपको समझ आ रहा होगा, जो टॉपिक आपको मैं कोई फॉर्मूला बोलूंगा, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि मोबिलिटी की यूनिट क्या है, तो आपको अगर दिमाग में याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो उसके बारे में थोड़ा फिर से रीड आउट करोगे। क्लियर है इतना। थर्ड पॉइंट की मैं अगर बात करूं, थर्ड पॉइंट हम यहां पे देखेंगे आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आते हैं कि सर थोड़ी पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो, हम कहां से बुक से पढ़ें, किस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, कहां से हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। तो हम यहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ प्रोवाइड मतलब ये हम आपको जब एक टॉपिक की पीडीएफ हम आपको सैटरडे को प्रोवाइड करेंगे। जैसे सपोज करो अगर हम सैटरडे को यहाँ पे रिकॉलिंग पावर का आपको वीडियो देते हैं, उसके साथ में मैं नीचे आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा अपने सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आपने उस पीडीएफ में जो 30, 40 या 50 क्वेश्चन है, आपने वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखने हैं, ठीक। क्लियर है इतना। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आपका किसका आंसर सही आ रहा है, किसका आंसर गलत आ रहा है, तो खुद में एनालाइज करो भाई, ठीक है। खुद में एनालाइज करोगे, अपनी जो आपकी खूबियां हैं और आपकी जो कमी है उसको देखोगे, तभी आपको कुछ बनेगा लाइफ में, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला। क्लियर है इतना। तो पीडीएफ से आपने करना है, जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी चाहे उसमें 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन आपने किसी दिन बैठ के जब रिकॉलिंग पावर की वीडियो सुनी, उसके बाद नोट्स को एक बार रिवाइज किया, तो नेक्स्ट डे सुबह आपने बैठ के करना है यहाँ पे, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अपना टाइम देखा, ऐसा भी नहीं है कि बैठे 12 बजे शाम को 3 बजे तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, नहीं भाई। ऐसा रखना है कि क्लॉक साथ में रखनी है, अपनी घड़ी साथ में रख दो, वॉच को बोर्ड अपने टेबल पे रखो और देखो मेरे पास कि हाँ 12 बजे मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो 12:30 तक मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि आपका अगर कोई भी एग्जाम है, आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर पेपर छूट गया बाद में, तो पेपर छूटने का मतलब यही है कि आपको टाइम अपना एडजस्ट करना नहीं आया, कि मैंने किस चीज पे टाइम लगाना है, किस चीज पे टाइम नहीं लगाना है। क्लियर है इतना। तो पीडीएफ पे आप क्वेश्चन देखोगे, आधे घंटे के टाइम में खुद से एनालाइज करो कि आधा घंटा रखा मैंने, आधे घंटे तक मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 50, और देखना भाई मेरे से कितने सॉल्व हो रहे हैं, कितने सॉल्व नहीं हो रहे। क्लियर इतना। क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, सपोज करो आपसे यहाँ पे 45 क्वेश्चन सॉल्व हुए 50 में से विद इन हाफ एन आवर। तो आपको पता है कि अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व, अगर कोई बच्चा है दूसरा वो 50 के 50 सॉल्व कर रहा है, 2 लोग हैं, एक ने 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए और एक ने 45 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसमें फर्क मेरे पास क्या पड़ा कि आपकी स्पीड उससे कम है। पहली चीज आपको स्पीड उसके इक्वल लेके जानी है कि हाँ अगर वो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता तो आपको ही 50 से सॉल्व करने, नहीं तो आप वहां से 5 क्वेश्चन का लैग हो, तो 5 क्वेश्चन के लैग से पेपर में बहुत फर्क पड़ता है, पॉइंट से लोगों का एग्जाम रह जाता है। तो एक जो चीज होगी यहाँ पे, उसके बाद आपने देखना कि मेरे पास नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जब हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वीडियो दूंगा, वीडियो में मैंने वही 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए होंगे। क्लियर इतना। जब मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाने से क्या होगा, आप खुद में देखोगे कि मेरे 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, ठीक। तो उसके हिसाब से जैसे एग्जाम में पेपर होगा आपका, जो आपका एग्जाम होगा यहाँ पे आरआरबी का, उससे आपने देखना कि हाँ मेरा एक क्वेश्चन गलत था तो 0.25 मार्क्स कट रहे हैं, तो वैसे ही मार्क्स बना के आपने खुद से नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। शर्म नहीं करनी है कि सर उसके मेरे पास 50 में से 45 नंबर है, मेरे तो 30 ही नंबर आ रहे हैं, तो मैं क्यों यहाँ पे अपलोड करूँ। नहीं, एक बार अपलोड करोगे, 2 बार अपलोड करोगे, 30वीं बारी शर्म खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप फिर से वीडियो अपलोड अपने यहाँ पे कमेंट मारना स्टार्ट हो जाओगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता लगेगा कि हाँ अगर सपोज करो कि कोई वीडियो मेरे पास यहाँ पे 500 लोग देख रहे हैं, उन 500 लोगों में से अगर 100 लोगों ने कमेंट किया है तो आपको वहां से पता लगेगा कि मैं उन 100 लोगों में कहां पे लाइक करता हूं। भाई लाखों करोड़ों लोगों की तो बात की बात होगी, आपने अपने आप को ऐसा देखना है कि आप उन 100 लोगों में कहां पे लाइक कर रहे हो, तो वहां से आपको पता लगेगा मेरा 100 लोगों के साथ यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन हजारों लोगों के साथ है, करोड़ों लोगों के साथ है, ठीक है। तो उस चीज से क्या होगा, मेरे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगी मेरे पास
जो यहां पे आएगा वो मेरे पास आएगा पीडीएफ सॉल्यूशंस, पीडीएफ सॉल्यूशंस। तो जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की होगी उसका यहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। तो उससे आप देखोगे अपने आप में कि मेरा किस पॉइंट में गलतियां हो रही है, किस पॉइंट में गलतियां नहीं हो रही है। जिनको किसी पॉइंट में दिक्कत आ रही होगी वो मेरे से फिर से वहां पे कमेंट मार के पूछ सकता है कि सर इस चीज के बारे में समझा दे। तो हाँ, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं उस चीज के बारे में समझा दूंगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वही सेम प्रोसीजर मेरे पास बार बार रिपीट होते रहेगा। तो ठीक है, ये हमने सिर्फ आपके लिए करा हुआ है ताकि आपकी प्रिपरेशन चलती रहे, आपकी प्रिपरेशन टूटे ना। CPT 1 की प्रिपरेशन ही करनी है अभी ज्यादातर, लेकिन आधा घंटा अगर इन पे दोगे तो कोई आपका यहां से नुकसान नहीं होगा। आधा घंटा इंसान ऐसे ही टाइम वेस्ट कर सकता है, मोबाइल यूज करके, टीवी देख के, उन सबको छोड़ के आधा घंटा जो मोबाइल यूज कर रहे हो उसमें सिर्फ यहाँ पे पीडीएफ के क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपका? तो मैं उम्मीद रखता हूं आपको इस चीज से हेल्प होगी और आप बताएं हमें कि आपको कहां पे हेल्प हो रही है, कहां पे हेल्प नहीं हो रही है। और ये प्रोसीजर आपका हम वीक टू वीक चलाते रहेंगे। वो आपको बता देंगे एक बारी कि हमने 3 दिन के बाद स्टार्ट करना है या 4 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, जहां आपका यहाँ पे एक टॉपिक खत्म हुआ और उसका वहां पे रिकॉलिंग पावर, जहां फिर हम रखेंगे कि वीकेंड पे, मतलब सैटरडे को आपकी रिकॉलिंग पावर की और यहाँ पे पीडीएफ अपलोड होगी और संडे को आपको इसका यहाँ पे सोल्यूशन करवा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, प्रिपरेशन करना मत छोड़े। ठीक है, और थोड़ा हमारा यहाँ पे खुद से भी, जैसे हम आपका साथ दे रहे हैं, थोड़ा आपको भी यहाँ पे साथ देना पड़ेगा। ठीक, तो ठीक है, फिर अपनी प्रिपरेशन करें अच्छे से। तब तक के लिए आपको गुड बाय, थैंक यू।